सुनते हैं आज हमें गीत की लाइन है, कभी खुशी कभी गम। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। मान लीजिए हमारे जीवन में कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं जो बहुत सारी बातों का संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, बड़ा दुख का अनुभव होता है। कभी कभी ज़िंदगी में बड़े दुख के भी पहाड़ जैसी बातें आ जाती हैं। और कभी लाइफ में ऐसा भी समय आता है, कभी खुशियों का डेरा होता है, खुशियों का एक फुहार होता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में मनुष्य करते क्या हैं? जब दुख होता है तो इतना दुखी हो जाते हैं, अपने आप को मनोबल की स्थिति से संभाल नहीं पाते हैं। परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन मन इतना भारी है जो परमात्मा की याद भी नहीं ठहरती है। लेकिन कहते हैं दुख और सुख में स्थिति समान हो। दुख में परमात्मा की स्मरण कीजिए, ताकि जो भी हमारे सामने बातें हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। परमात्मा की यादों से शक्ति मिलती है, जिस शक्ति के कारण हम अनेक बातों का सामना कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। साथ ही जब हमारे जीवन में सुख आता है तो सुख में भी हम सुख का अनुभव तो करते हैं, सुख तो भोगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परमात्मा को भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे जो मन की स्थिति होती है वो अप डाउन हो जाता है। अर्थात कि हम भगवान को भूल जाते हैं, या हम उस चीज़ को धीरे धीरे अहंकार में आने लगते हैं। लेकिन हमें दुख में और सुख में दोनों में समान स्थिति बनानी चाहिए, ताकि दुख हमें भोगना पड़े तो बहुत दुख का अनुभव ना हो। तो इसीलिए ये कभी खुशी कभी गम जो जीवन में हमारे हर दिन ये पड़ाव आते रहते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हम दुख रहते हैं। लेकिन हम दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन को जीने में आनंद भी आएगा और हम भगवान को भी याद कर सकेंगे। क्योंकि भौतिक संसार में जब हमारी बुद्धि विस्तृत हो जाती है, भौतिक संसार में बुद्धि उलझ जाती है, तो हम परमात्मा को भी याद नहीं कर पाते हैं। चाह कर भी हमारा जो मन और बुद्धि है परमात्मा में लग नहीं सकता, टच नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी कारण है, क्योंकि मन इतना ही भरा हुआ है। जितनी बड़ी ये संसार है, ठीक उसी रीति एक हमने अपने मन में भी एक संसारिक दुनिया एक बना लिया है। जो ये संसार दिखने में है, वैसे हमारे मन में एक संसार है, क्योंकि हमने संसार को ही मन में समा लिया। लेकिन अगर हम परमात्मा को ही संसार बना लें तो कहीं ना कहीं जीवन को हर रीति से सुख का अनुभव कर सकते हैं।